ड्रामा सीरियल मायरी में जब फहमी फूफो ने एनी के बारे में सब कुछ बताया तो उसके बाद फाकिर ने इस बार दोबारा से एनी की ही साइड ली और उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। दूसरी जानिब रहीला इस बार हबीब को बुरे ही मशवरे दे रही है। कहती है कि आयशा को दोबारा इस घर से निकालो और फायजा की भी जल्द अज जल्द शादी कर दो। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में फहमी फूफो तो खिलाफ हो चुकी है एनी के, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे ऐसी पट्टी पढ़ाई है जिसकी वजह से फहमी फूफो अपना बदल लेने के लिए कि जिस तरह से खानदान के लोग बातें करते हैं उसके खिलाफ और उसके शोहर उसकी बेटी के खिलाफ, तो इस बार उसे मौका मिल चुका था। कहती है कि बिठाए इसे घर में, आज के बाद उसे स्कूल मत जाने दीजिएगा, एनी का घर से बाहर निकालना बंद कर दें। बहुत ज्यादा चिल्लाती है घर में, लेकिन यहाँ पर अम्मा जान कहती है कि फाकिर कभी भी इस फैसले को नहीं मानेगा, बीवी का जो होकर रह चुका है वो। यहाँ पर साइका अप्पा अम्मा जान को समझाने की कोशिश करती है कि आप इजी रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ पर आयशा खड़ी बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसका तो दिल ही टूट जाता है कि किस तरह का इल्जाम फहमी फूफो उसके ऊपर लगा रही है। यहाँ पर हाथ पकड़कर फाकिर एनी को कमरे में ले जाता है, क्योंकि एनी रो पड़ती है। उसके किरदार के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम फहमी फूफो ने कैसे लगा दिया। उसका हाथ पकड़कर जैसे ही कमरे में लेकर आता है तो दरवाजा बंद कर लेता और कहता है यहाँ पर मैं वाकई बाकी मर्दों की तरह से नहीं हूँ जो दोस्तों की बातों के ऊपर यकीन करते हैं। अगर उन्हें कोई बात बता दे तो वो तो अपनी बीवी का बुरा हश्र कर देते हैं। बेड के ऊपर उसे बढ़ाता है। यहाँ पर एनी रो रही है, आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा परेशान होती है। फाकिर आंखों से आंसू साफ कर रहा है अपने ही हाथों के साथ। ये बात एनी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एनी कहती है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे ही हमेशा यकीन रखना, मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ और तुम्हारे इस यकीन को कभी भी नहीं तोड़ूंगी। मेरा किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है। हमजा के बारे में जो बातें हो रही हैं, जरूर मेरी उसकी कॉलेज में मुलाकात हुई थी, लेकिन मेरा उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। फाकिर मेरी बातों के ऊपर यकीन करो। फाकिर कहता है कि मुझे पूरा का पूरा यकीन है, इनको गलतफहमी हुई है। दूसरी जानिब आयशा मिरर के सामने खड़ी होकर रो रही है, क्योंकि इस बार तो हबीब उसके करीब भी नहीं आ रहा, उसके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं कर रहा। घर में अम्मा जान तो आयशा का साथ दे रही है, लेकिन हबीब का साथ होना, क्योंकि इस बार तो फायजा बेटी भी है, उसके साइड के ऊपर बाप का साया होना बहुत जरूरी है। लेकिन हबीब को तो रहीला से फुर्सत ही नहीं मिल रही। उसके पास बैठकर बातें करना शुरू हो जाता है। कहता है कि अब तो आयशा भी इस घर में आ चुकी है, मैं तो तुम्हें इस बार यही कहता हूँ, किसी किस्म की कोई भी ऐसी गलती ना करना जिसकी वजह से मेरा सर झुक जाए। इन लोगों ने तो मुझे बातें ही सुनानी है, क्योंकि मैं अपनी खुशी के साथ तुम्हें लेकर आया हूँ। ये मुझे परेशान देखेंगे ना तो देख लेना, मेरा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पर रहीला कहती है कि मैं कभी भी आपका सर नहीं झुकाऊंगी, लेकिन एक बात मेरी याद रखें, जिस तरह से एनी ने किया है ऐसा फिजा ना कहीं कर दे। मुझे लगता है कि फायदा कभी हमें रिश्ता कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब जवान हो चुकी है। उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता और सोचों में गुम हो जाता है। अभी भी रहीला ने तो कभी भी जिंदगी में कोई भी अच्छा मशवरा किसी को देना ही नहीं है, हर वो काम करना है। नाबालिग लड़की का कैसे रिश्ता किया जा सकता है, खुद तो बुढ़ी होकर शादी की थी और आज फिजा का रिश्ता करवाने जा रही है। उधर एनी परेशान हो जाती है, जिस तरह से उसकी और हमजा की तस्वीर थी ना, वो तस्वीर देखने के बाद वो परेशान हो चुकी है और इस बार फैसला कर लेती है कि सारी की सारी हकीकत, सारा का सारा सच सबके सामने लेकर आएगी। कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है, लॉन में जाती जाती पीछे को देख रही है, डर रही है कि कहीं कोई पीछे से उसकी बातें ना सुन ले। हमजा का नंबर डायल कर देती है। यहाँ पर हमजा पूछती है कि हम दोनों की तस्वीर, यहाँ पर मेरी फूफो ने आकर घर में तमाशा लगाया है, क्या ये हरकत है, किसने हमारी तस्वीर बनाई है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर तो हमजा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि ऐसी हरकत किसने की होगी। लेकिन इस बार जिस तरह से फाकिर ने एनी का साथ दिया है, उसने तो एनी का दिल ही जीत लिया है और वाकई शोहर होने के नाते भी उसका हक बनता है कि वो इस बार एनी का भरपूर साथ दे और उसे अच्छे तरीके से पढ़ा कर कारोबार में भी अपने साथ लगा ले, ताकि आने वाले वक्त में उनके सारे के सारे मसाइल हल हो जाएं। एनी घर के सारे काम किया करेगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारेंगे और वह इस बार एक ही बेड के ऊपर सोया करेंगे। आने वाले वक्त में उनका बेबी भी आने वाला है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि रहीला का बुरा अंजाम हो और फहमी फूफो का भी, जो हकीकत जानती ही नहीं है कि उसकी बेटी हमजा के साथ मोहब्बत करती है। जब उसके हाथ कुछ न आया तो उसने एनी के किरदार के ऊपर बातें करना शुरू कर दी और उसको बदनाम कर दिया। वैसे अमन है तो प्यारी,
लेकिन आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं कि एमन के साथ क्या होना चाहिए, जिसने एनी के साथ बुरा किया है? रहीला को घर से निकाल देना चाहिए। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।